क्वेश्चन आंसर। तो आपको मैं पहले बता देना चाहती हूँ, आई जस्ट हर्ड, ये हियर से एविडेंस है, नॉट कंफर्म, कि 1700 बच्चे वो इंटरव्यू के लिए हायर करने वाले हैं। तो आपका रैंक कौन सा होने वाला है डजेंट मैटर। आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आप जैसे कि जुडिशरी में हम लोग देखते हैं कि 105 पे कट ऑफ लगा सपोज, तो आपको इंटरव्यू में 20 मार्क होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ पासिंग क्राइटेरिया। आपको 20 मार्क भी मिल जाते हैं, यहाँ पे 105 मिलता है, तो आपका स्कोर बन जाता है यहाँ पे 20 मिलते हैं सपोज, तो आपका स्कोर बन जाता है 125। तो उस पर आपका क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं, वो एक बार क्वालिफिकेशन का जो भी लिस्ट दिया जाएगा कि दिस स्टूडेंट्स आर द क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, वहाँ से आपको लिस्ट में से नाम देखना होगा कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो या नहीं हो। और यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है कि आपको आउट ऑफ 50 में से आउट ऑफ 20 मिलने, जैसे कि जीएमएफसी में होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं, वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, विच इज़ अ क्राइटेरिया फॉर दे विल डिसाइडेड, दे आर नॉट डिसाइडेड एट। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, उस पर बताया जा रहा है कि 1700 स्टूडेंट हायर करने वाले हो। आई जस्ट हर्ड फ्रॉम अदर्स यूट्यूबर्स। तो ये एक हेयर से एविडेंस होता है। मैंने एमपीएससी जो भी नंबर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, उस पर मैंने कॉल करके पूछा कि एपीपी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो दे जस्ट सेड दैट 45 डेज तो हो चुके हैं बट स्टिल वी आर इन प्रोसेसिंग। उन्होंने बताया है कि यू जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट। उन्होंने कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया कि कब रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे नहीं करेंगे। 45 डेज ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। बट डोंट वरी, रिजल्ट विल कम सुन, आ जाएगा रिजल्ट। उसका कोई मतलब डोंट वरी दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपको सपोज सिलेक्शन हो जाता है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है, अगले टाइम हम लोग ज़रूर करेंगे। बट हो जाता है तो आपको डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में बहुत टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग बहुत यूट्यूबर चैनल से बता रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट कम थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, किसी का प्रिपरेशन बहुत कम था, किसी का क्या। ये बातें सब छोड़ देना है। इंटरव्यू के लिए ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग कैसे प्रिपेयर करना है, ये हमको देखना है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे करना है, हमारे ड्रेसिंग स्टाइल अच्छे से कैसे बनाने हैं, हमारे कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो पोलाइटनेस कैसे लाना है, हमारी स्किल जो भी हमारी स्किल है, हमको बहुत डर लगता है, कभी कभी हमारे हाथ पाँव कांपने लग जाते, कभी कभी हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती जब क्वेश्चन पूछे जाते। ये आपको प्रैक्टिस करना है। आपके पास अच्छा कैमरा हो, नहीं कैमरा हो, कोई भी कैमरा हो या कोई भी लैपटॉप हो, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको और आप उनका जवाब कैसे दे सकते हो। इसीलिए आपको खुद प्रैक्टिस करना है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपके अलावा आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। बाकी लोग आपको खाली ये बताएंगे ये क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, बट प्रिपरेशन आपको करना है। आपको वहाँ जाके जजेस के सामने बात करना है, इंटरव्यूअर के सामने आपको बात रखनी, आपको जवाब देना है। इसीलिए कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे ये सब चैनल से देख लो, नॉट ओनली माय चैनल, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो किस टाइप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके ऊपर काम करना है कि आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। वो सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछेंगे, टफ लेवल का क्वेश्चन भी पूछेंगे। इसीलिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कैसे स्टडी की है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ओवर क्वेश्चन आंसर की, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीआरपीसी, सीपीसी, सॉरी सीआरपीसी, एविडेंस एंड आईपीसी। ये तीनों पार्ट आपका, आप सब भूल सकते हैं बट ये तीनों जो भी मेजर सब्जेक्ट है वो कभी मत भूलना। माइनर को हम लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ज़्यादा वो बहुत सारे एक्ट है उसमें, बॉम्बे पुलिस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी थोड़ा क्वेश्चन देख लेना कि डेफिनेशन पार्ट क्या है, कंपैरेटिव प्रोसेस क्या है, वहाँ पे राइट किसको है, कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट, वहाँ पे कौन से केस में अपॉइंट किया जाता है, कौन केस कहाँ से केस इन्वॉल्व होता है, कहाँ से एंड होता है, स्टार्ट कहाँ से, बिगिनिंग कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। माइनर में भी आप एक बार देख लेना। दूसरे क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि जो पर्सनली पूछे जाते हैं कौन से भी इंटरव्यू, चाहे वो आप एपीपी का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप जुडिशरी का इंटरव्यू दे, जजेस का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप कौन सा भी इंटरव्यू, आपको कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट आप कहीं से भी वर्डिंग ले सकते हो ताकि आपका प्रिपरेशन हो सके।
इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको जो भी नाम बताने हैं, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो बताना है। जो सारे पॉइंट्स है वो आप एक बार देख लेना। आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी इंग्लिश में हो या मराठी में हो या हिंदी में, आप जो भी कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ पे आपको दोनों तीनों टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर इज डोंट वरी, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है मराठी में क्वेश्चन, तो आप मराठी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे। बट इंटरव्यूअर जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे आपको उस लैंग्वेज में जवाब देना, ताकि उनको भी लगे कि आप बहुत स्टडी करके आए। एंड महाराष्ट्र है तो बेसिकली महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मराठी चलती है, तो यू कैन गो थ्रू विथ मराठी। तो ये आपको देखना है। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, आपके जो भी प्रीवियस मार्क है, जैसे कि एलएलएम किया होगा तो एलएलएम के मार्क्स क्या है, कौन सा आपका स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल था, कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉर्पोरेट था, वो आपको याद रखना है। और आपने, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में था, आपको मार्क्स कितने मिले हैं, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो अभी भी, अगर आप कहीं पे भी ज्वाइन ना किए हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि आपको सिविल प्रैक्टिस है या क्रिमिनल प्रैक्टिस है। सिविल प्रैक्टिस है तो वो सिविल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको ये भी बताना पड़ेगा। ओवरऑल इंटरव्यू इज नथिंग बट आपको कितना ज्ञान है, आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आपका बिहेवियर कैसे, आपके मैनर्स कैसे है, आपका स्टाइल कैसा, आपका बिहेवियर स्टाइल कैसा, आप पोलाइटनेस हो, आप एरोगेंट हो, ये सब चेकआउट किया जाता है। इसीलिए डोंट वरी कि आप क्रिमिनल ही पढ़ के जाओ, ये नहीं होता। आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना है, आपको बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी देखनी है, आपको हायरार्की भी देखनी है, कोर्ट्स के पावर्स क्या है क्या नहीं है वो भी आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका ओवरऑल, ताकि आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपका एलएलएम किया है नहीं किया है वो आपको देना है। एंड देन आपको मार्क्स पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है, आपका स्पेशलाइजेशन किस में था वो याद रखना है, आपकी कोर्ट प्रैक्टिस सिविल है या क्रिमिनल है वो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपने कोई केस जीता है, कोई केस हारा है, उसमें कैसे एविडेंस आपने प्रोड्यूस किए थे, एविडेंस एक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा, प्राइमरी था, हेयर से था, कौन से एविडेंस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा पूछे। एविडेंस एक्ट में एक पार्ट बहुत ज़रूरी है कि आपको चीफ, क्रॉस एंड देन री एग्ज़ाम जो होता है वो आपको याद रखना है। कोर्ट्स जजेस के पावर्स वहाँ पे 165 164 में जो लास्ट में दिए गए वो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन टेस्टिफाई एविडेंस होता है कि कौन एविडेंस के लिए टेस्टिफाई कर सकते, कौन नहीं कर सकते, वो भी पार्ट आपको याद रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस पार्ट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा याद आपको रखना है। कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन का स्टेटमेंट कौन प्रोड्यूस करता है, कन्फेशन कौन से एंगल से लिया जाता है, कन्फेशन इज रिलेटेड टू द मैटर और नॉट, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कन्फेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड एडमिशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एडमिशन कब लिया जाएगा, कन्फेशन कब लिया जाएगा, किसके ऊपर कोर्ट बिलीव करता है, नॉट बिलीव, वो पार्ट भी आपको देखना है। एक्सपर्ट एविडेंस देखना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे सोर्सेस अवेलेबल हो गए, तो कौन सा एविडेंस, हम लोग नार्को टेस्ट अभी देख रहे हैं कि जो भी दिल्ली की घटना हुई है, जो भी हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे जो केस हुआ है, मर्डर केस, उसके बारे में हम लोग आफ्ताब मर्डर केस, उसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधा है जो एक्सपर्ट एविडेंस के तौर पर आप एग्जांपल ले सकते हो कि कौन एक्सपर्ट हो सकता है, कौन नहीं एक्सपर्ट, वो भी आपको पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का भी आपको फंडामेंटल राइट्स पूछे जा सकते हैं। इट्स अप्रॉक्सीमेटली बट आई एम श्योर दैट दे विल आस्क, बिकॉज होल ओवर आपका नॉलेज कैसे है दे विल टेस्टिफाइड। तो इसीलिए आपको प्रिपेयर रहना, चाहे वो किसी भी लॉ से आपको क्वेश्चन पूछे, आपके पास आंसर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये रखूँगी कि आप हमेशा प्रिपेयर करके जाओ। बेसिक क्वेश्चन है एविडेंस आके, शाल प्रिज्यूम क्या है, मैं प्रिज्यूम क्या होता है, विल वो आपको पूछे जाएंगे। शाल विल प्रिज्यूम कब लगता है, कब नहीं लगता है, व्हाई दिस वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, ये आपको पूछे जाएंगे एविडेंस एक्ट में। तो हम लोग देख लेते हैं एविडेंस का पार्ट। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके सामने रख दिए। और मैं आपको वो जो भी स्टेटमेंट्स होते, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होते हैं, 164 क्या होता है, सीआरपीसी के आने, सीआरपीसी में हम लोग जब भी देखते हैं बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, अरेस्ट कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, किसको अथॉरिटी दी जाती, किसको नहीं दी जाती, कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करता है, क्यों रिकॉर्ड किया जाता है,
वो बहुत सारे ऐसे है, एफआईआर में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देन प्राइवेट कंप्लेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, देन 200 एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है, कन्वेशन में सेंटेंसेस और कन्वेशन में डिफरेंस क्या है, डिस्चार्ज कौन कर सकता है, कब कर सकते हैं, विड्रॉल कौन कर सकता है, कब कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि आप होल गो थ्रू जाए कि आपको पता चले। और आपको ये भी देखना है, देयर इज़ अ वारंट के सेशन के जो भी 4 टाइप के कोड्स के जो भी होते हैं, जैसे कि समरी ट्रायल हो गया, देन सेशन ट्रायल हो गया आपका, देन वारंट ट्रायल हो गया, देन आपका जो भी 165 के 365 के अकॉर्डिंग जो भी होता है समरी ट्रायल, ये सब आपको याद रखने हैं। आपको जो भी पूछा जाएगा तो आपको पोलाइटनेस से उसका जवाब देना नहीं आता, तो फिर भी पोलाइटनेस से आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको पूछना है कि कैन यू प्लीज रिपीट, आपको पूछना रिक्वेस्ट करके कि कैसे आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। आपको दिखाना है द आई एम द बेस्ट पर्सन। वो पूछेंगे व्हाई शुड आई हायर यू, आपके पास ऐसा क्या डिफरेंट नॉलेज है कि मैं आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको लेना चाहिए। तो आपको कन्विंस करना है कि आप उनको कैसे कन्विंस कर पाते हो कि आप हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये आपको दिखाना है। सो दैट इज यूर टेस्टिफाइड। तो ये हो गया आपका आईपीसी, बहुत ज़रूरी पार्ट है। आईपीसी का कोई भी सेक्शन ना भूलो, जो भी अमेंडमेंट हुई है नई 375 में बहुत सारे अमेंडमेंट हुई है, देन डॉक्टर्स के लिए जो भी अमेंडमेंट हुई, न्यू केस लॉज इन्वॉल्व किए गए हैं, जो भी न्यू अमेंडमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। न्यू अमेंडमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एसिड अटैक हो गया, देन आपका रेप केसेस हो गए, देन पनिशमेंट स्पेशल एक्ट जो आ गए, ड्रग्स एक्ट वगैरह, एनडीपीएस एक्ट वगैरह, आर्यन खान केस बहुत फेमस है, वो भी देख लेना ज़रा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड देन डेफिनेशन पार्ट तो इम्पॉर्टेंट है, एंड जनरल एक्सेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब भूल सकते हैं बट जनरल एक्सेप्शन, पनिशमेंट, ये चीज़ें नहीं भूलना है। देन हर्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 326 हो गया आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 390 335, हर्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप कर लेना। कोई भी डेफिनेशन आपको पूछे जाएंगे आईपी से स्टडी करने के लिए, आपको जो पर्सन्स होते हैं कि जैसे कि रॉबरी कौन कर सकता है, डेकॉइटी कौन कर सकता है, देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कितने लोग कर सकते हैं, ये आपको जो भी काउंटिंग होता है, जो भी वहाँ पे दिया हुआ रहता है, एक नंबर दिया हुआ रहता है कि 300, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। कौन से एक्सेप्शन में आते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, वो आपको एग्जाम्पल पूछेंगे कि ये किस में आ सकता है। आप प्रोसिक्यूटर के दौर पे कैसे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो, आप प्रोसिक्यूटर के दौर पे कैसे पनिशमेंट ला सकते हो इसमें, तो वो आपको पूछा जाएगा। कितनी पनिशमेंट को दे सकता है वो भी आपको देखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आई होप गाइज यू आर डूइंग वेल, और आप रोज़ इंक्रीज करने, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हर रोज़ कोई ना कोई उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट। अब अगर आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव नेचर से आप देखो कि अभी प्री का आने वाला टेंटेटिव डेट ऑलमोस्ट आ चुका है, तो आप उसके हिसाब से स्टडी करो, वो भी आपको काम में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको इंटरव्यू के हिसाब से स्टडी करना है तो वो भी आपको याद रह जाएगा, इसीलिए दोनों बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। सो आई थिंक गाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ही स्टॉप करती हूँ। ये ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपको उनको जवाब देना है, आपको दिखाना है कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर हायर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आपको ही दिखाना है, नो बडी विल कम एंड नो बडी विल हेल्प यू, कि आपको ही इंटरव्यू देना है, आपको ही बात करना है, आपको ही इंट्रोड्यूस करना है यूर सेल्फ से, आपसे ही सब, आपको ही सब कुछ करना है। तो वाई यू आर वेटिंग फॉर अदर्स, अदर्स विल कम एंड हेल्प यू, दे विल टेल दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, आपको करना है। इसीलिए मैं एक सपोर्टिंग नेचर, बाकी के लो क्लास के फीस लेके देते, मैं उनका स्टडी करके, मैं खुद का स्टडी करके ये वीडियोस प्रिपेयर कर रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ शेयर माई, दैट इज़ द रीज़न आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू गाइस। सो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।